हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और आज का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। और आज मेरे दोस्तों, हमारे गगन में, हमारे देश में इस तिरंगे की जो शान है, इस तिरंगे की जो आन है, वो देखते ही बनती हैं। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं बिहार बीसीईसी एग्जाम के बारे में। ये बिहार के अंदर बीसीईसी के नाम से जो फॉर्म आते हैं और जो एग्जाम लगता है, इस एग्जाम के बाद हम किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये एग्जाम कौन दे सकता है, क्या इसका पेपर पैटर्न है, क्या इसकी योग्यता है और सिलेबस क्या रहता है, एडमिशन कैसे होता है बीएससी नर्सिंग में और कैसे होता है पैरा मेडिकल में, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यदि बच्चों आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में या बिहार के पैरामेडिकल के, फिजियोथेरेपी के, फार्मेसी के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले बिहार में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स कौन कर सकता है। तो योग्यता की अगर मैं बात करूं, एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं, तो बिहार में बीएससी नर्सिंग का और पैरामेडिकल का कोर्स जो 12th बायो के स्टूडेंट हैं वो कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां और लड़के दोनों ही बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए जो बीसीईसी का फॉर्म निकलेगा, इस फॉर्म को आप भर पाओगे। अब सर, फॉर्म आएगा कब? तो फॉर्म आने वाला है बच्चों या तो अप्रैल में, और या आपका फॉर्म आएगा बच्चा मई में। अप्रैल या मई में आपके ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे। अब बात यह है कि प्रवेश परीक्षा होगी कब, एंट्रेंस एग्जाम जो है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन के लिए होगा कब। तो बिहार में जो बीसीईसी का एग्जाम है बच्चा, वो होगा जून में। कब होगा? जून में आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब सर, इस एंट्रेंस एग्जाम में पेपर का पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का जो पेपर पैटर्न है वो एक जैसा है। बिहार में एक ही एग्जाम होता है बेटा, और उसका नाम है बीसीईसी, है ना। ये एग्जाम देने के बाद आप बीएससी नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, फार्मेसी में, फिजियोथेरेपी में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, बिहार में बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 पेपर लगते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे बच्चों फिजिक्स के, 100 ही आएंगे केमिस्ट्री के और 100 ही आएंगे बायोलॉजी के। टोटल कितने पेपर होंगे बच्चों? 3 पेपर होते हैं बिहार में, 3 अलग अलग एग्जाम होंगे। पेपर जो है बच्चों वो दोनों ही मीडियम में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आपका जो एग्जाम है बीसीईसी का, ये बेटा ओएमआर सीट पे होगा और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन जो है वो 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हैं, इससे पूछे जाएंगे। 11th और 12th से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या सर पेपर नीट लेवल का होगा? नहीं, नीट और जेई लेवल का एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम काफी इजी होगा बच्चों, है ना। तो आपको सबसे पहले करना क्या है बच्चों, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करनी है या पैरामेडिकल करना है, फार्मेसी करना है, फिजियोथेरेपी करना है बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको पहले कौन सा एडमिशन फॉर्म लगाना पड़ेगा बेटा? आपको बीसीईसी का क्या लगाना है? फॉर्म लगाना है। फॉर्म आएगा कब बच्चा? तो मैंने बता दिया, मई में फॉर्म आएगा, जून में एग्जाम होगा। ठीक है ना। ये एक जब आप फॉर्म भर दोगे और जब आप एग्जाम दे दोगे बेटा, तो एग्जाम देने के बाद में होता है काउंसलिंग। क्या होता है? काउंसलिंग। काउंसलिंग के समय बच्चा
आपको जो है जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है और जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। और फिर बच्चों आपके एग्जाम में जैसे मार्क्स आएंगे, जैसे नंबर आएंगे, उन नंबरों के अनुसार मेरिट बनेगी और मेरिट के अनुसार आपके चाहे गए कोर्स और कॉलेज में दाखिला मिलेगा। इसलिए अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपको एक अच्छा कोर्स मिलेगा, एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अगर बच्चों मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग जो है एमबीबीएस के बराबर मान्यता रखने वाला कोर्स है। बीएससी नर्सिंग बायो के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है। तो आप बच्चा अच्छी तैयारी करोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल जाएगा। और बिहार में बीएससी नर्सिंग की पूरी पढ़ाई फ्री है बेटा, आपका फीस नहीं लगेगा। अगर आप अच्छी तैयारी करोगे और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो 4 वर्षों का ये पाठ्यक्रम बिल्कुल फ्री में होगा, है ना। यहाँ कोई फीस नहीं लगती है कॉलेज की, हॉस्टल की फैसिलिटी आपको फ्री में मिलेगी। देखिए कॉलेज कौन कौन से हैं, बीएससी नर्सिंग कॉलेज एनएमसीएच पटना, बीएमआईएमएस पावापुरी नालंदा, जेएलएमसीएच भागलपुर, डीएमसीएच दरभंगा, एएनएमसीएच गया। ये बच्चों 5 बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहां बिल्कुल फ्री में स्टडी करवाई जाएगी आपको। और बीएससी नर्सिंग जैसे ही कंप्लीट कर लोगे बेटा, फिर आपको बिहार के जो बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं बेटा, वहां पर आपको नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग अधिकारी के रूप में सरकारी नौकरी मिलेगी। नर्सिंग ऑफिसर का मतलब यह होता है कि हॉस्पिटल में जो नर्सिंग कर्मी होते हैं, उनके जो अधिकारी होते हैं बेटा, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं, वो बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट होते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं तो आपको एमबीबीएस के बराबर सैलरी मिलता है बेटा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं डी फार्मा की कॉलेज की, तो इसी बीसीसीई के एग्जाम के थ्रू ही आपको बी फार्मा की कॉलेज भी मिलेगी, है ना। बी फार्मा के कौन कौन से कॉलेज है आप देखिएगा। बी फार्मा में बच्चों एमआईटी मुजफ्फरपुर है और जीपीआई गुलजार बाग पटना, ये बी फार्मा के कॉलेज है और इनमें भी एडमिशन बीसीसीई एग्जाम के थ्रू ही मिलता है। ये बच्चों पैरामेडिकल के कॉलेज है, पैरामेडिकल डिग्री कोर्स। बेटा पैरामेडिकल में अलग अलग प्रकार के डिग्री कोर्सेज होते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यह है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी बीएमएलटी, फिर आपका बीओटीटी ऑपरेशन थिएटर, फिर जो है बीआरआईटी रेडियोलॉजी इमेजिंग, और फिर है आपका ऑप्टोमेट्री यानी बीओटी, है ना बच्चा। बिल्कुल, तो पटना के अंदर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें 4 प्रकार के पैरामेडिकल कोर्सेज करवाए जाते हैं। और ये कोर्सेज भी और ये कॉलेज बच्चों आपको तभी मिलेगा जब आप बीसीसी के एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है ना। तो इसी तरह से फिजियोथेरेपी का कोर्स भी बच्चों बिहार के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है बच्चा कि सबसे पहले आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। फॉर्म जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा, फॉर्म भरना है आपको। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या देना है बेटा, एग्जाम देना है। एग्जाम का जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद क्या होगी, काउंसलिंग होगी, है ना। अभी जब फॉर्म भरा जाएगा ना बेटा, तो यहाँ फॉर्म में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पेपर देना है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का पेपर होगा, 3 एग्जाम देने हैं आपको, है ना। अभी आपको कोई भी कोर्स यहाँ पे नहीं भरना है। जब भी फॉर्म निकलेगा तो वहां कोई कोर्स वगैरह नहीं भरना आपको। लेकिन जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, तो काउंसलिंग के समय आपको कोर्स भरना पड़ेगा कि भाई आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है ना। तो वहां आपको नंबर 1 पे बीएससी नर्सिंग बेटा कोर्स भरना है, और नंबर 2 पे पैरामेडिकल, नंबर 3 पे फार्मेसी, नंबर 4 पे फिजियोथेरेपी। इस तरह से कोर्स भरने हैं और फिर उन कोर्सेज के कॉलेज भरने हैं। आपको आपके नंबरों के अनुसार जो है कॉलेज मिल जाएगा, है ना। आपको प्रयास करना है, अच्छी तैयारी करनी है, ताकि आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिले। और बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिलेगा कब, जब बच्चों आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जुड़ करके ऑनलाइन तैयारी करेंगे। अपने इसी विजय एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों का 2023 के अंदर सबसे बड़ी संख्या में बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ था बेटा। मैं चाहता हूं कि 2024 के अंदर आप जितने भी जो बच्चे हैं बायो के, जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। और जो बच्चे 12th कंप्लीट कर चुके हैं
2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, वो बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं। 17 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक का कोई भी कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है और एडमिशन ले सकता है। आपकी स्टडी, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला ना बेटा, तो सरकार जो है आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ाएगी। और अगर अपन प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं ना, तो बीएससी नर्सिंग का टोटल 4 साल का फीस और हॉस्टल चार्ज लगभग बेटा 8 लाख रुपए लगता है। तो आपके 8 लाख रुपए बच जाएंगे अगर आप अच्छी तैयारी करोगे तो, है ना। तो सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए आप जो है ऑनलाइन विजय एजुकेशन ऐप में बेटा लक्ष्य 3 के नाम से बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर लो, आप इस बैच को इनरोल कर लो। सर इस बैच में हम जुड़ें कैसे? तो आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऐप में आप अपना मोबाइल नंबर डाल दो। फिर ऐप के अंदर आपको कोर्सेज दिखेंगे। बीएससी नर्सिंग के सेक्शन में आपको ये लक्ष्य बैच दिखेगा। इस बैच को बाय करो। अभी ये ऑफर चल रहा है, इसलिए आपको 790 में मिल रहा है, आगे चल करके फिर 990 में मिलेगा। तो अगर 990 में मिलता है तो भी कम फीस है ये बेटा, क्योंकि विजय एजुकेशन 1000 रुपये से भी कम फीस में आपको ऑनलाइन पढ़ाता है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों इस बैच में जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं उन्हें हिंदी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की तैयारी होगी, और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को इंग्लिश में अंदर पढ़ाया जाएगा ऐप में। अब इस ऐप में बहुत सारे बच्चे हैं जो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है। ठीक है, हो सकता है आप किसी और से पेमेंट भिजवाना चाहते हैं और कोर्स आप अपने नंबर पे चालू कराना चाहते हैं, तो हमने ये भी सुविधा दे रखी है बेटा। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, आप इन नंबरों पे पे फोन या गूगल पे करवा दो, जैसे कि 8302199394 8302199394, है ना मेरे दोस्तों। 8302199394 आप इस पे पेमेंट करवा सकते हो, या 9828712229 आप इस पर भी ऑनलाइन पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब देखिए बच्चों, इन नंबरों पे आप कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं कि कोर्स में कैसे जुड़ें। कोई बच्चा अगर ऐप डाउनलोड नहीं भी कर पा रहा है तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो भी कोर्स ज्वाइन करने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, है ना। बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो कैसे चलेगी क्लासें। तो बच्चों लक्ष्य 3 बैच में जो बिहार के बच्चे जुड़ना चाहते हैं उनकी क्लासें लाइव चलेगी, और लक्ष्य 3 नया बैच है, जनवरी बैच है, जो कि अभी जनवरी के अंदर ही शुरू हुआ है। इसमें लाइव क्लासें चलेगी। प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग ऐप में सेव रहेगी, जिसे आप बाद में भी देख सकते हो। वीकली टेस्ट होंगे, मॉडल पेपर प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, ई नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए डीपीपी और सीपीपी के तौर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी की क्लास होगी, फिर डाउट सेशन होगा, फिर टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर का पेपर करवाया जाएगा। ऐप में जो क्लासें चलेगी बेटा वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों बैच में चलेगी। सुबह के टाइम 8 बजे से लेकर के लगभग 11:30 बजे तक क्लास चलती है, और शाम के टाइम 6 बजे से लेकर के लगभग 9:30 बजे तक क्लास चलती है। आप चाहें तो दोनों पारी में देखो, आप चाहो तो केवल एक पारी में देख सकते हो। ठीक है जी। अब बात बड़ी यह है कि बच्चों समय आपके पास कितना है। देखो एग्जाम कब है? एग्जाम कब है बच्चों? एग्जाम है जून में। आपके पास 5 महीने हैं, 5 महीने से भी कम का टाइम है। अभी से तैयारी शुरू करोगे तब जाके बेटा अच्छा कॉलेज मिलेगा। और ये आपका सिलेबस है बेटा बीसीईसीई का। आप देखिए हम इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम उसी ब्लूप्रिंट को फॉलो कर रहे हैं और इसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। पेपर बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगेगा, किसी तरह से कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चैप्टर हट गए हैं बच्चों इस बार उनसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। एनसीईआरटी ने जो चैप्टर हटा दिए हैं ना वो चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। तो ये आपका पूरा बच्चा सिलेबस है ना, ये भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। ठीक है ना भाई, बिल्कुल जी। तो मैथ आपके पूछी नहीं जाएगी, आपके तो बायो पूछी जाएगी, बायो वाले बच्चों के। ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल। तो ये बायो है आपकी,
ये देख सकते हो, ये बायो का सिलेबस है ना। हाँ, मैं चैप्टर के नाम बोल नहीं रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये पूरा आपका क्या है बच्चा, सिलेबस है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो बच्चों मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है, कैसे एडमिशन होगा, क्या प्रोसेस रहेगा और कब फॉर्म आएंगे, क्या पेपर पैटर्न रहेगा, कैसे तैयारी करनी है, वो सब कुछ मैंने बता दिया है। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो बेटा, तो आज ही आप विजय एजुकेशन ऐप तुरंत डाउनलोड करिए और विजय एजुकेशन के लक्ष्य 3 बैच में जुड़िए। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बेटा मैं तो कहता हूं पढ़ाई का संकल्प लीजिए। बिहार के अंदर बेटा आपको पता होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर आप देखिए, बिहार के बच्चे आपको कम मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग कर ही नहीं रहे हैं बीएससी नर्सिंग, हम कर ही नहीं रहे बेटा पैरामेडिकल। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे तो दूसरे राज्यों से आके जॉब तो करेंगे ना। तो जब भी वैकेंसी आती है तो बिहार के बच्चे बहुत कम सेलेक्ट होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों ने ये कोर्सेज किए नहीं है, बिहार में कॉलेज बहुत कम है। तो बेटा अभी भी आप तैयारी करिए, मेहनत करिए। गवर्नमेंट आपको फ्री में पढ़ाएगी, पैसा नहीं लगेगा, आपका फीस नहीं लगेगी, केवल आपको घर पे बैठ के पढ़ना है। इतना तो आप कर सकते हो ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू, जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू।